नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव, स्टार प्रचारकों की जनसभाएं प्रस्तावित। 29 सभा करेंगे सीएम धामी, कर्णप्रयाग में कर रहे प्रचार। उत्तराखंड निकाय चुनाव, कांग्रेस ने चलाया अनुशासन का हंटर। 50 से ज्यादा नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में तेजी, सीडीओ ने जारी किए अधिकारियों को सख्त निर्देश। पीएम मोदी करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। रामनगर में बाघ का आतंक, 48 घंटों में बाघ के हमले से 3 लोगों की मौत। वन विभाग ने ग्रामीणों के जंगल जाने पर लगाई रोक। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जताई आशंका। बारिश से मौसम और सर्द होने के आसार। और अब खबरें विस्तार से। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में सीडीओ अशोक पांडे ने खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक ली। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों से लगभग 2000 खिलाड़ी और डेलीगेट्स के आने की संभावना है। सीडीओ ने खेल विभाग को इवेंट कंपनी के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में इवेंट कंपनी ने पीपीटी के माध्यम से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। बैठक में नेशनल गेम्स को तैयारियों को लेकर विभागों को कार्य पूर्ण करने के लिए डेडलाइन भी दी गई है। राष्ट्रीय खेलों की आज ये समीक्षा बैठक थी, जिसमें हमारे इवेंट मैनेजर ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि सभी जगह आप विजिट कर ले जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद 18 तारीख को उसका एक 3D मैप उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विभागों की समीक्षा की गई कि विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या अभी बाकी है। तो कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह कार्य गतिमान है, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि काम समय से पूर्ण कर लिया। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासत गर्म है। अपनी ही पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बागियों पर भाजपा एक्शन की तैयारी में है। पार्टी ने चुनाव लड़ रहे बागी प्रत्याशियों को 8 जनवरी तक अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी को देने की डेडलाइन रखी थी। पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भी बागी प्रत्याशी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में सामने होगा, वह अनुशासनहीनता मानी जाएगी। उसके खिलाफ पार्टी निष्कासन की कार्रवाई करेगी। नाम वापसी के दिन तक भाजपा अपने कई लोगों को मनाने में सफल रही। वहीं कुछ लोगों ने अभी भी अपने नाम को वापस नहीं लिया है, जिसको लेकर बीजेपी से विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पार्टी द्वारा बागियों को कई बार मौका दिया गया है। यदि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो इसे अनुशासनहीनता के दायरे में रखा जाएगा और पार्टी जल्द ही इन पर कार्रवाई भी करेगी। समय ज्यादा नहीं रहा है, चुनाव आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और चुनाव मैदान में हैं, या जो चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो उन लोगों को निकालना भारतीय जनता पार्टी की बाध्यता बन जाती है और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगरपालिका क्षेत्र से है, जहां निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रशासन ने कमर कस ली है। नगरपालिका क्षेत्र में 53 बूथों का निरीक्षण कर लिया गया है। जिन बूथों में कुछ कमियां हैं, उन्हें जल्द ही दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे नगरपालिका जसपुर में 53 बूथ हैं और सभी का निरीक्षण कर लिया है हमारे द्वारा, और जो हमारे एआरओज उनके द्वारा भी। सभी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है, सभी पक्की बिल्डिंगें हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
एक 2 बूथ में ऐसा है जहां पे हमें रैंप बनाने की आवश्यकता थी, तो उस निर्माण कार्य के लिए भी हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है और बूथ की जो स्थिति है हमारी ठीक है और मतदान के लिए उपयुक्त है। शहर से दूरस्थ स्थित अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी ने चक्राता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सालय सेवाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्राता त्यूनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र राणा से भी बातचीत की। डॉक्टर राणा ने अस्पताल में एक्सरे मशीन के लिए यूपीएस और डीप फ्रीजर की आवश्यकता के संबंध में अवगत करवाया, जिस पर सीएमओ देहरादून ने अस्पताल को जल्द ही इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही। कई उपकेंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, तो उसमें जो जो कमियां वहां मुझे पाई गई तो उनके लिए मैंने संबंधित को उनका दूर करने के लिए निर्देश उसमें दे दिए गए हैं। तो अभी पिछले 3 दिन में चक्राता ब्लॉक के करीब 8-9 अस्पताल और उपकेंद्र का निरीक्षण मेरे द्वारा इसमें किया गया। नगर निगम चुनाव में अब कुछ दिन का समय शेष रह गया है और सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी की एंट्री से हल्द्वानी नगर निगम चुनाव भी बहुत ही रोचक होता जा रहा है। बसपा से मेयर पद के प्रत्याशी शिव गणेश चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। शिव गणेश ने कहा कि दमवादूंगा के लोगों को मालिकाना हक, हल्द्वानी के 60 वार्डों में कूड़े की स्थिति और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिहाज से वे मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। शिव गणेश ने कहा कि बसपा बहुत मजबूत स्थिति में है और उन्हें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हमारी पहली लड़ाई तो यह है कि दम्मा ढुआ को जो है मालिकाना हक दिलाएंगे और उसके साथ साथ ही दम्मा ढुआ के जो इर्द गिर्द जो और भी लोग हैं, जो लोग नजूल पे बसे हुए हैं, उनको जो है उनको मालिकाना हक दिलाने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो सरकार जो है पहले जो है इनको अतिक्रमण करने देती है, उसके बाद 30-40 साल बाद स्वतः उसको तोड़ने चले जाती है। सरकार का दायित्व होना चाहिए कि अतिक्रमण को पहले ही रोक दिया जाए। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मामला एक लंबे समय से चल रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया है। एनजीटी ने राज्य सरकार को कहा कि मलिन बस्तियों का अध्यादेश मान्य नहीं है। इसको लेकर अब राजनीतिक दल भी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ चुनाव में वोट बैंक मलिन बस्तियों का फायदा उठाती है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि मलिन बस्तियों के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है, न सरकार की इच्छा शक्ति है कि मलिन बस्तियों का समाधान, समस्याओं का समाधान कर सके। लगातार मलिन बस्ती के लोग आंदोलन करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग करती रही है, लेकिन सरकार अध्यादेश का खेल करके मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करती रही है। प्रदेश सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। अब सरकारी स्कूल परिसर में मशरूम उगाई जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत देहरादून और टिहरी के स्कूलों से इसी महीने से इस योजना की शुरुआत की जाएगी और योजना सफल होने पर इसे सभी जिलों के 16,000 से अधिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है। उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की जानकारी दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 54 लाख से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई है। इसके साथ ही 9 करोड़ से अधिक की नारकोटिक्स की भी पकड़ी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 में नशा मुक्त देवभूमि का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुलिस महकमा नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पुलिस ने जनपद देहरादून में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ नशे में फंसे युवाओं को काउंसलिंग के जरिए नशे के दलदल से बाहर निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास नशे को पूरी तरह खत्म करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य था कि 2025 को देवभूमि ड्रग्स फ्री देवभूमि का अभियान था और इसमें सभी जनपद में लगातार कार्रवाई चल रही है और खासकर ऐसे अभियुक्तों को भी कार्रवाई की जा रही है जो लगातार संगठित अपराधों में रहे हो, चाहे वो उन पर गैंगस्टर एक्ट के थ्रू कार्रवाई हो, चाहे उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जाना हो। और एक पिट एनडीपीएस भी होता है जो ऐसे अभ्यस्त अपराधी हैं जो लगातार ऐसे नशे के कारोबार से जुड़े हैं, उनको हम जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए शासन को भेजते हैं, जिसमें भी देहरादून जनपद से भी करीब 4 लोग का हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन की फाइल भेजी थी। इसमें 2 लोग का प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हो गया, 2 की अभी प्रक्रिया चल रही है। तो जिस तरह से संगठित अपराधों को खासकर फोकस रखा गया। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आपको बता दें कि हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 11 और 12 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। 11 और 12 तारीख जनवरी में आप देखेंगे कि एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से बारिश बर्फबारी जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी 11 और 12 तारीख में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी की बात करें तो हल्की मध्यम तक की आप कह सकते हैं 11 तारीख को जो है जो बारिश है या बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और बर्फबारी का जहां तक सवाल है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उनमें रहेंगी। और विशेषकर मैं कहूँगा कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, तो इनके जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है वहां पे वो मिलनी चाहिए। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले देचोरी क्षेत्र के क्यारी गांव में जंगल घास लेने गया बुजुर्ग व्यक्ति लापता हो गया था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बनाया। वहीं मौके पर कपड़े, मोबाइल मिलने के बाद जंगली जानवर के निवाला बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं वन विभाग की टीम बुजुर्ग की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसके बाद बुजुर्ग का जंगल में क्षत विक्षत शव पड़ा मिला। ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम करके आगे का कार्रवाई किया जाएगा। और ये जो टाइगर है इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ साथ ये क्योंकि 5-6 किलोमीटर अंदर था, यहाँ बहुत सारे टाइगर्स भी है, तो कौन सा टाइगर आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम इसको रेस्क्यू करने के लिए परमिशन के लिए भी भेज देंगे। सेलाकुई जमनपुर स्थित एनक्राफ्ट कंपनी ने वार्षिक मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर अवनीश सिंह बिशन ने किया। इस आयोजन में भारत के कोने कोने से लोग एकत्रित हुए। बैठक में एनक्राफ्ट द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रवक्ताओं ने ज्ञानवर्धक बातें और गतिशील सफलता प्राप्त करने के मंत्र साझा किए। हमेशा से हमारे ग्रुप के प्रिंसिपल रहा है गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड गिविंग बैक टू द नेचर। तो उसी पहल को हम आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे और कार्बन फुटप्रिंटों को कम करते हुए स्किल में यूपीवीसी को भी हम रिसाइकलिंग करते हैं। इसीलिए हमने गवर्नमेंट से पॉलीथीन हटाओ अभियान पे भी काम किया और एवरी टाइम चाहे हम वृक्षारोपण का भी काम करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी में एज अ डीसीजे ग्रुप हम बहुत सारी अपनी CSR एक्टिविटीज के थ्रू हमेशा हम नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमें क्या मिला, हम अपने आगे के लोगों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं वो जरूरी है। वाहन चोरी की कई घटनाओं का पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चोरी की कुल 8 स्कूटियों के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पूछताछ पर लिया है। हमारी टीम्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक अभियुक्त है जो कि पूर्व में भी चोरियां करता रहा है, जिसके द्वारा अब पुनः दुपहिया वाहनों की चोरी की जा रही है। उक्त अभियुक्त से कुल 8 वाहनों की रिकवरी की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।